लगता है कि अगर हम मीठा खाने के बजाय मीठा बोलने लगे तो डायबिटीज परमानेंट कंट्रोल हो जाएगी। चलिए आपके चेहरों पे हंसी तो आई, फिर भी अगर हम इस बात को जरा सोचें और सोच कर देखें कि मीठा खाना और मीठा बोलना दोनों काम जीभ कराती है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम जीभ के कंट्रोल में रहें या जीभ हमारे कंट्रोल में। तो जो मेरा आज का विषय है, प्रिवेंटिव एंड थेरेपेटिक रोल ऑफ डाइट एंड योगा ऑन टाइप 2 डायबिटीज। सबसे पहले मैं बात करूंगी, एक रिसर्च हो रही है आजकल, ये नई रिसर्च है डायबिटिक प्रिवेंशन प्रोग्राम के नाम से। उसमें ये बताया गया है कि अगर आपको अपनी डायबिटीज़ को प्रिवेंट करना है या आपको संभावना है डायबिटीज़ होने की, तो डेली रूटीन चेंज करने से और एक्सरसाइज करने से आप 58% तक अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। डायबिटीज़ के कॉज क्या हैं? डायबिटीज़ इतनी ज़्यादा एपिडेमिक क्यों हो रही है? उसका जो एक और मेन रीज़न है वो है स्ट्रेस। डायबिटीज़ को एक स्ट्रेस डिजीज़ भी कहा गया है। आजकल आप बच्चों के मुंह से सुनेंगे, अक्सर आपने सुना होगा, मैं स्ट्रेस में हूँ, आई कांट टेक दैट मच स्ट्रेस, आई एम ऑन पैनिक अटैक। छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं। क्या वो सिर्फ पेरेंट्स को ब्लैकमेल करने के लिए बोलते हैं कि या ये सच बात है? इसको अगर हम दूसरी तरफ से देखें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1995 के जो नंबर्स दिए थे, जो आंकड़े दिए थे, उसके हिसाब से भारत में 1,90,00,000 लोगों को डायबिटीज़ थी। और जो करंट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है उसके हिसाब से 6,60,00,000 लोगों को डायबिटीज़ हो चुकी है। और कितने लोग बॉर्डर लाइन पे हैं, कितने लोगों को होने की संभावना है, उसकी कोई गिनती नहीं है। और जो बच्चों में जो डायबिटीज़ हो रही है, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, अभी जो डॉक्टर खान ने बताया, डॉक्टर ऋचा पाराशर ने बताया, तो उस जो बच्चों में भी डायबिटीज़ फैल रही है, तो इसका मतलब ये है कि हाँ, वो भी स्ट्रेस में है। अब स्ट्रेस से डायबिटीज़ कैसे हो सकती है? एक छोटा सा कॉमन सा एग्जांपल देती हूँ। जब आप थोड़ा सा आवाज़ कम करेंगे पीछे प्लीज़, छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि जब आप स्ट्रेस में होते हैं, आप अपने आप को मिरर में देखिए, आपके चेहरे पे तनाव होगा, गुस्सा होगा, झल्लाहट होगी, इरिटेशन होगी, सैडनेस होगी, या आप बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीने लग जाएंगे या मीठा खाने लग जाएंगे। आप अपने बाहर के अपीयरेंस से ही आप बता सकते हैं कि आप स्ट्रेस में हैं। आपके नियर डियर बोल सकते हैं कि आप स्ट्रेस में हैं। जब हम अपनी फिजिकल लुक के साथ ही अपने आप को बता सकते हैं कि हम स्ट्रेस में हैं, तो सोचिए कि अंदर के बॉडी सिस्टम पे कितना असर पड़ता है। तो अंदर का बॉडी सिस्टम भी स्ट्रेस में चला जाता है, हर एक बॉडी पार्ट जाता है, उसके साथ साथ पैंक्रियाज भी जाता है। जब पैंक्रियाज पे स्ट्रेस पड़ता है तो या तो वो इंसुलिन कम सीक्रेट करता है या बंद कर देता है। और जब हम इसी स्टेज पे ज़्यादा लंबे समय तक रहते हैं, क्योंकि स्ट्रेस का कोई एक रीज़न नहीं होता। स्ट्रेस बाहर के ट्रैफिक से भी हो सकता है, वेदर से भी हो सकता है, पड़ोसी से भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। तो ये अब हमारे ऊपर है कि हम उस स्ट्रेस को डील कैसे करें, क्योंकि हम स्ट्रेस से नहीं लड़ सकते, स्ट्रेस तो रहेगा एनवायरनमेंट में। तो उससे डील करने का तरीका क्या है, उससे बचने का तरीका क्या है? हम अपने आप को इतना सक्षम कैसे बनाएं, इतना कैपेबल कैसे बनाएं कि हम स्ट्रेस को बाईपास कर सकें, उसको अपने ऊपर हावी ना होने दें। सिर्फ हम बात वहीं लौट के आ जाती है कि जीभ हमारे कंट्रोल में या हम जीभ के कंट्रोल में हैं। हम स्ट्रेस के कंट्रोल को, स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी होने देते हैं या नहीं होने देते हैं। तो उसका सिंपल तरीका है जो हमारे प्राचीन योग गुरुओं ने बताया है, योग और मेडिटेशन। योग का सिर्फ फायदा स्ट्रेस रिलीव करने का नहीं है। अगर आप पावर योगा करते हैं तो आप मसल भी स्ट्रांग करते हैं, अपनी एक्स्ट्रा ग्लूकोज को भी बर्न करते हैं, मेंटल रिलीफ आपको मिलता है, माइंड आपका स्ट्रांग होता है, बॉडी आपकी स्ट्रांग होती है, आप में कैपेसिटी आती है छोटे छोटे स्ट्रेस को बाईपास करने की, अपने उनसे अपनी एक तरह से निजात पाने की। अब मैं बात करती हूँ डाइट की। डाइट की जब मैं बात करती हूँ तो अभी मेरी पिछली लास्ट क्लास में, योगा की क्लास में, एक नया स्टूडेंट आया जो कि बलीज से थी, लेडी बलीज की थी। और उससे जब बातें हुई तो टॉपिक चला गया नॉनवेज और वेज डाइट पे। जब हम नॉनवेज और वेज डाइट की बात कर रहे थे तो वो बोलती है, जया मैं मीट तो खाती हूँ, लेकिन जब भी मैं वेजीज खाती हूँ, प्लांट बेस्ड प्रोटीन खाती हूँ या फ्रूट्स खाती हूँ,
तो मुझे अंदर से अच्छी फीलिंग आती है। मुझे उसकी बात इतनी अच्छी लगी, मैंने कहा देखो उसने कितने सिंपल तरह से बोल दिया कि मैं जब अच्छा खाना खाती हूँ, वेजीज खाती हूँ, तो मेरे को अंदर से अच्छी फीलिंग आती है। जब आपको अंदर से अच्छी फीलिंग आएगी, जब आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, तो ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा। डाइट की जब बात करते हैं, अभी डॉक्टर बग्गा ने भी बताया और डॉक्टर खान ने भी बताया कि हमको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेने चाहिए, हमको खाना ऐसा खाना चाहिए कि जिससे कि ग्लूकोज स्लोली रिलीज हो, और हमारी बॉडी में, क्योंकि जिनको डायबिटीज़ हो चुकी है उनको वैसे ही इंसुलिन कम है, तो वो कंपनसेट हो सके उस तरह से। अब मैं बात करती हूँ खाना कितनी बार खाना चाहिए। कम से कम 6 से 8 बार थोड़ा थोड़ा खाना खाना चाहिए, और 3 मेजर डाइट, बाकी 3 या 5 आप 4 आप स्नैक्स ले सकते हैं। एज अ डाइटिशियन मेरे पास कई बार मुझे सुनने को मिलता है जब मेरे पास आते हैं लोग कि जय, हाँ मेरा एक फ्रेंड था, हाँ उसको किसी ने बताया करेले का जूस पियो, शुगर सही हो जाएगी। और ये बहुत कॉमन है, मैंने कई लोगों से सुना। तो मैंने बोला कि हाँ बिल्कुल सही हो जाएगी, करेले का जूस तो बहुत रामबाण औषधि है, बिल्कुल सही हो जाएगी। बोले कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है? उसने तो इंसुलिन भी छोड़ दी, उसने तो दवाई खाना भी छोड़ दिया, उसकी बिल्कुल ठीक हो गई। तो पहली बात तो ये कि डायबिटीज़ जो है कभी सही नहीं होती, वो आपकी जीवन साथी है, लाइफ टाइम पार्टनर है, सिर्फ कंट्रोल हो सकती है। ये बात हमेशा याद रखें कि वो आपके साथ ही रहेगी ज़िंदगी भर। अब मैं अपनी बात को ही डिनाई कर रही हूँ कि मैंने अभी बोला आपसे कि हाँ करेले का जूस पीने से आपकी डायबिटीज सही हो जाती है। चलिए अब ऐसे मान के चलिए कि कोई एक नया पेशेंट है डायबिटीज़ का, वो मेरे पास आया कि आप मेरा डाइट प्लान कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है बिल्कुल, मैं आपकी डाइट में सिर्फ 2 चेंजेस करूँगी। मॉर्निंग में आपको ब्रेकफास्ट के साथ फ्रेश लौकी का जूस पीना है, और शाम को जब आप ऑफिस से घर आते हैं 4 बजे 5 बजे, तो आपको करेले का जूस पीना है 1 महीने तक। बोले बिल्कुल ठीक है, तो बहुत ईजी है। हाँ बिल्कुल ईजी है। उन्होंने शुरू कर दिया। अब आप देखिए सिर्फ दो चेंजेस करने से कितना फर्क पड़ा। जो वो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के साथ प्री पैक प्री मेड ऑरेंज जूस देते थे गिलास भर के, जिसमें 3 से 30-40 ग्राम शुगर होती थी, 300-400 कैलोरी चली जाती थी बॉडी में, उसकी जगह उन्होंने फ्रेश लौकी का जूस पिया जिसमें 0 कैलोरीज है, 80% वाटर है एंड विटामिन है। शाम को जब वो घर आते थे तो कुकी या पेस्ट्रीज के साथ कॉफ़ी लेते थे, या समोसे के साथ चाय लेते थे, या कुछ लोगों को शौक है वाइन या बियर लेने का हैवी स्नैक्स के साथ। उसके स्नैक्स भी बड़े हैवी होते हैं, जो 500-600 कैलोरी होती थी वो सप्लीमेंट हो गई मेरी, वो उसकी हट गई, उसकी जगह उन्होंने करेले का जूस पी लिया। 400-500 कैलोरी आपकी वहाँ कट हो गई ना, आपकी डाइट की कैलोरीज ऑटोमेटिकली कम हो गई ना, आपकी शुगर लेवल डाउन। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आप अपने आप को कैसा देखना चाहते हैं, अपनी डायबिटीज़ को कैसे कंट्रोल करना चाहते हैं, उसको आप 2 फ्रिज को इमेजिन कर सकते हैं कि 2 फ्रिज हैं आपके घर में, एक में सिर्फ समोसे, कचौड़ी, लड्डू, जूस, ये सब चीज़ें भरी हुई हैं, तो अचार, पापड़, और दूसरे में आपने फ्रेश सैलड भरा हुआ है, हरी सब्जियां भरी हुई हैं, मल्टीग्रेन ब्रेड है, टोफू है, इस तरह का सामान भरा हुआ है। अब आपको कौन सा फ्रिज देख के अच्छी फीलिंग आती है, उसी फ्रिज की तरफ हाथ बढ़ाइए और वैसे ही आपका शरीर हो जाएगा, वैसे ही आप अपनी डाइट में कंट्रोल कर पाएंगे। 5 जो एक बात और बोलना चाहूँगी कि इतनी थोड़ा सा टॉपिक जो है थोड़ा सा सीरियस हो गया था, सारे नंबर्स पे बात हो रही थी, कोलेस्ट्रॉल हाई और सब कुछ, लेकिन डायबिटीज़, जिसको भी डायबिटीज़ है वो एक नॉर्मल लाइफ और नॉर्मल से बेटर लाइफ लीड कर सकता है। अब आपने नाम सुना होगा वसीम अकरम का, पाकिस्तान के फास्टेस्ट बॉलर, जो पाकिस्तान क्रिकेट की टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं। वो जब खेलते थे उस समय भी दिन में 3 बार इंसुलिन लेते थे। एक और स्विमर हैं, अमेरिका के स्विमर गैरी हॉल, उन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल लिया था, वो भी कंटिन्यूस इंसुलिन पे रहते हैं। तो ये कहना कि नहीं, अपने आप पे दया दिखाना या अपने आप से ये कहना कि मेरे को 10 साल से डायबिटीज़ है, मैं तो इंसुलिन पे हूँ, मैं तो दवाई खाता हूँ, ये इसको छोड़ के आप ये सोचिए कि अगर जो डाइट आप लेते हैं वो एक नॉर्मल इंसान भी ले
तो उसकी डाइट और आपकी डाइट सेम ही है, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान को भी ये डाइट प्रिस्क्राइब की जाती है कि आप दिन में 6 बार खाइए, कम प्लेन कार्बोहाइड्रेट कम खाइए, कम फैट लीजिए, हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, एक्सरसाइज करिए। ये एक नॉर्मल हर एक इंसान के लिए होनी चाहिए ये डाइट। ये सिर्फ एक डायबिटिक लोगों के लिए नहीं होनी चाहिए, लेकिन डायबिटिक लोगों के लिए टाइम रूटीन सिर्फ रूटीन होता है कि आपको अपना रूटीन फॉलो करना है। 5 जो टेक होम पॉइंट्स मैं आपको देना चाहती हूँ अंत में, कि 5 Ds डायबिटीज स्टार्ट विद डी। सबसे पहला है डॉक्टर। डॉक्टर की बात हमेशा सुनिए, हमेशा मानिए। मेरे दोस्त ने क्या डायबिटीज़ की दवाई चेंज करी, मेरी माँ की दवाई की डायबिटीज़ कैसे सही हुई, उसने कौन सा घरेलू नुस्खा इस्तेमाल किया, वो सब चीज़ें आप साइडलाइन में रख के आप उन बातों को लेके अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से डॉक्टर की बताई दवाइयों को चेंज ना करें, उनमें कोई परिवर्तन ना करें, क्योंकि हर एक इंसान की बॉडी अलग होती है, डायबिटीज़ का टाइप अलग होता है, हर एक दवाई अलग तरह से अलग बॉडी पर रिएक्ट करती है। तो वो आपका डॉक्टर आपको बेहतर जानता है कि आपका ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो ये सबसे पहला पॉइंट है डॉक्टर। दूसरा है डाइट। डाइट आपको जैसा बताया गया है कि सुबह आपको सुबह 8 बजे नाश्ता करना है, फिर 10 बजे स्नैक्स लेने, फिर 12 बजे लंच करना है, जैसा आपको डाइट फॉलो प्लान बताया गया उसको आप पूरी कोशिश करिए कि आप उसे फॉलो करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डायबिटीज़ में। नंबर 3 है डेली रूटीन चेंज। इसमें आपका रूटीन चेंज हो जाता है। आप दूसरों पे निर्भर नहीं रहते कि नहीं वो जब खाना बनेगा तभी खाऊंगा या तभी मैं खा सकता हूँ। आपको अपने हिसाब से आपको जो डाइट प्लान दिया गया है या डॉक्टर ने जो बताया है उस हिसाब से आपको डेली रूटीन फॉलो करना पड़ेगा, दवाइयों का भी, एक्सरसाइज का भी और डाइट का भी, और क्या खाना है इसका भी। जैसे कि उन्होंने बताया था कि 60 to 70% कार्बोहाइड्रेट, 20 to 25% प्रोटीन, अबाउट 10 to 15% फैट एंड हाई फाइबर डाइट। तो वो जो भी उन्होंने बताया है उसको आपको फॉलो करना जरूरी है। तीसरी बात जो आती है डांसिंग। डांसिंग मैं वर्ड इसमें यूज़ कर रही हूँ क्योंकि आप अभी हर एक डॉक्टर ने बताया कि एरोबिक एक्सरसाइज जरूरी है। आप जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो करते रहिए, चाहे वो डांस हो, चाहे स्विमिंग हो, बैडमिंटन खेलना हो, जिम जाना हो, वेट लिफ्टिंग करनी हो, जो आपको पसंद है, वॉक करना है, वो आप करिए। साथ ही साथ में आप उसमें थोड़ा सा योगा शामिल कर दीजिए, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में बताया स्ट्रेस रिलीफ के लिए योगा बहुत इंपॉर्टेंट है, और बॉडी को फ्लेक्सिबल रखने के लिए, मसल स्ट्रेंथ के लिए, और साथ ही साथ कैलोरी बर्न करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी डाउन कर देता है। तो अभी मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताऊंगी, और साथ में लास्ट में बोलना चाहूँगी डिटर्मिनेशन। ये जो जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं, इतनी अच्छी बातें और इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन हमें मिली है, इसको फॉलो करने का अपनी लाइफ में ये डिटर्मिनेशन बहुत ज़रूरी है। तो 5 Ds आप अपने साथ घर लेकर जाएं और हमेशा याद रखें। कुछ योगा की कुछ एक्सरसाइज बताई गई हैं जो कि डायबिटीज़ में फ़ायदा करती हैं, ऐसा माना जाता है। तो उसकी 1-2 डेमोस्ट्रेशन मैं अभी देती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं दे पाऊँगी क्योंकि सब लोग अब लंच का इंतज़ार कर रहे हैं। तो जैसे मंडूक आसन है, वज्र आसन है, कपालभाति है, अर्धमत्स्य आसन है, वक्र आसन है। ये आसन इन पे कोई मतलब कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन माना जाता है कि ये डायबिटीज़ में फ़ायदा करते हैं। ये पैंक्रियास की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं और इंसुलिन की सीक्रेशन को भी नॉर्मलाइज करते हैं। कोई वॉलंटियर आना चाहता है मेरे साथ? कोई बात नहीं। आ जाओ वॉलंटियर। तो ये जो पोज है, इस तरह से जो बैठने का पोज है, इसको वज्रासन बोलते हैं। इसको बताया गया है आप चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं, पर जब आप घर में कोशिश करें, अगर आपके नींद में प्रॉब्लम नहीं है तो आप वज्रासन में बैठ के कर सकते हैं। और अगर आपको अनकंफर्टेबल है तो आप पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। मैं अभी बताऊंगी पद्मासन का पोज। और उसके बाद अगर उसमें भी आपको प्रॉब्लम है तो जो आपका नॉर्मल पोज है बैठने का, सुखासन, उसमें भी आप कर सकते हैं। तो आज
बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, डायबिटीज़ में टाइम से खाना जरूरी है। ठीक है, तो ये है वज्रासन का पोज। आप इसमें बैठिए और फिर अपने दोनों अंगूठों को, सब लोग कर सकते हैं, बैठे बैठे भी कर सकते हैं, अंगूठों को, दोनों हाथ के अंगूठों को बंद करिए और बिल्कुल नेवल के साइड में यहाँ पे लगाइए। ठीक है, और उसके बाद गहरी सांस लेके जब नीचे जाएंगे तो आपको सांस छोड़नी है। ठीक है, अब मैं करके बताती हूँ। ये अपने दोनों हाथों को ऐसे बंद किया, यहाँ लगाया, टेक अ डीप ब्रेथ, इनहेल एंड गो, एक्सहेल। You can stay there for 10 seconds. Keep breathing. Keep breathing. और फिर आप धीरे 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 ऊपर आ जाइए। ये जो एक्सरसाइज है इसको बोलते हैं कि इससे पैंक्रियाज की स्ट्रेंथ बढ़ती है। और जब आप ये करते हैं तो आप धीरे धीरे इसका टाइम बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने अभी 10 सेकेंड बोला, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड करके 1 मिनट तक कर सकते हैं। और जब आप नीचे जाएंगे तो प्लीज़ आपको करते रहना है। ये नहीं कि आपने सांस छोड़ दी तो वहाँ पे जाके आपको सांस होल्ड करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जब हम नीचे जाते हैं तो पेट दबता है, तो जब पेट खाली होगा तभी वो नीचे जाएगा, तभी वो दबेगा, अदरवाइज वो नहीं दबेगा। इसलिए टेक अ डीप ब्रेथ, लेट्स डू इट वन मोर टाइम। अंगूठे अंदर, दोनों साथ में, टेक अ डीप ब्रेथ, इनहेल and exhale. धीरे धीरे करके आप ऊपर आ जाइए। तो इसको आप 5 से लेके 10 बार रिपीट कर सकते हैं। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, इजी एक्सरसाइज है। दूसरी एक्सरसाइज है, इसी में ही एक और बोलते हैं मंडूकासन, जो थोड़ा इजी पड़ता है। दोनों हाथ आप ऊपर करिए और सेम चीज, टेक अ डीप ब्रेथ, इनहेल एंड ऑल द वे डाउन, एक्सहेल। आप अपने चिन को जमीन से भी लगा सकते हैं, जितना आप लगा सकें। फिर आपको वापस सेम सीट में ऊपर आना है। ये इसके एक सेम एडवांटेज, मैं सिर्फ ये डायबिटीज वाला एक्सरसाइज बता रही हूँ। इसमें दूसरा ये है कि अगर आप इस तरह से नहीं बैठ सकते हैं तो आप पैरों को थोड़ा चौड़ा भी कर सकते हैं, हील्स को थोड़ा आउट भी कर सकते हैं और बैठ सकते हैं। जो आपको कंफर्टेबल पोज लगे आप उसमें भी बैठ सकते हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे ही आपकी बॉडी एडजस्ट होगी। और अगर बीच में प्रॉब्लम है तो ना करें इस तरह से। अब ये दूसरी एक्सरसाइज, इसको बोलते हैं गौमुख आसन। आपने ये एक पैर को पूरा मोड़ा और ये दूसरा पैर इसके ऊपर रखा इस तरह से, और ये वाला जो हाथ है, ये वाला जो हाथ है, ये आपका हाथ सीधे होके पीछे जाएगा और दूसरे हाथ को पकड़ेगा। तो ये इसको गौमुख आसन बोलते हैं। इसका भी एडवांटेज डायबिटीज में बताया जाता है। तो इसको आप दोनों तरह से कर सकते हैं। इसको आप दोनों तरह से कर सकते हैं। एक्चुअली दोनों तरह से करना चाहिए, मैं कर नहीं सकते, करना चाहिए। इस तरह का हाथ लेके जाएंगे और दूसरे हाथ को आप पकड़ेंगे। अच्छा, एक और आसन है। आप दोनों पैरों को आगे रख लीजिए। ये वाला आसन मेरे क्लास के सारे बच्चे जितने आते हैं वेडनेसडे को एक्सपर्ट हो चुके हैं। एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर रखें, लेफ्ट हैंड से इस नी को आप दबाएं और ये राइट हैंड को बिल्कुल बॉडी के पास लाएं। सीधा बैठें, जितना आप सिटिंग टॉल बैठ सकते हैं, स्ट्रेट बैक करके। तो आप अच्छा, ब्रीदिंग आपको करते रहना है, कहीं भी आपको होल्ड नहीं करनी है ब्रीथ। सेम थिंग अदर साइड में भी आप कर सकते हैं। सिटिंग टॉल। इसका अगर हार्ड तरीका है तो वो हार्ड तरीका आपको इस तरह से हाथ को लेके जाने का है, उसकी जरूरत नहीं है अभी, पर धीरे धीरे करेंगे। अच्छा, तो अभी मैं बता रही थी कि वक्रासन में जो हम बैठते हैं, वज्रासन में जो हम बैठते हैं वो ऐसे बैठते हैं। दूसरा होता है पद्मासन। पद्मासन आप सबको मालूम होगा, एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर रखते हैं। लेकिन अगर आप नहीं बैठ सकते हैं तो आप सीधे इस पोजीशन में बैठ के भी
जो मंडूक आसन है उसको आप कर सकते हैं। टेक अ डीप ब्रेथ, इनहेल एंड एक्सहेल डाउन, द सेम थिंग व्हिच वी डिड द फर्स्ट वन। अब आती है बात कपालभाति और अनुलोम विलोम की। कपालभाति, अनुलोम विलोम अपनी बॉडी के हर एक सेल्स को एनर्जाइज करता है, क्योंकि हम इसमें डीप ब्रेथ लेते हैं और ऑक्सीजन को पूरे सेल्स में पहुंचाते हैं, क्योंकि हमारे रेगुलर रूटीन में होता नहीं है कि हम लोग डीप ब्रेथ नहीं लेते हैं। तो उसका तरीका यही है कि आप अपने हाथ को पेट पे रखें, ये सब लोग कर सकते हैं, ये वाला आसन सब लोग कर सकते हैं, और पेट में रखें, और जब आप इनहेल करें, जब एक्सहेल करें तो पेट को दबाएं। और ये नॉर्मल प्रोसेस है, जब आप एक्सहेल करेंगे तभी तो पेट दबेगा। इनहेल करके कैसे पेट दबेगा? गैस भर गई, हवा भर गई, तो कैसे पेट दबेगा? तो ये you're not pushing with your hand, you're just feeling. You can put your hand like that too, okay? But just to showing you that like. Yeah, it's for abdominal muscles and take the toxins out from your body. The second one है जो है अनुलोम विलोम। तो अनुलोम विलोम के लिए भी सारे लोग कर सकते हैं। आपको एक नॉस्ट्रल को बंद करना है, दूसरे नॉस्ट्रल को बंद करना है थंब से, 1 by 1, एक साथ नहीं करिएगा, सांस भी लेनी है। तो सिटिंग टॉल, एंड जब आपने बंद किया तो आपने राइट साइड से इनहेल किया, डीप ब्रेथ लीजिए, जितना ज़्यादा डीप ब्रेथ ले सकते हैं। फिर उसको अदर साइड से आपने रिलीज कर दिया। फिर आपने लेफ्ट से इनहेल किया, राइट से रिलीज कर दिया। इसको आप 2-3 मिनट तक जितना आप कर सकते हैं। और कई बार होता है कि जो जो हम करते हैं कपालभाति और अनुलोम विलोम, जब हम ऐसे जमीन पे बैठते हैं तो हमारी पीठ में कई बार दर्द होने लगता है। आप कोशिश करिए कि दीवार के साथ बैठिए, और इस प्राणायाम को चाहे आप सोते समय भी कर सकते हैं, जब आप सोने जाते हैं तब भी आपका पेट खाली होता है, जब आप सुबह उठते हैं बिस्तर से उठने का मन नहीं करता, उस समय बैठ के भी आप बिना कुछ किए भी आप सुबह आप अपने बेड पे बैठ के भी ये वाला प्राणायाम कर सकते हैं और बॉडी को पूरे दिन के लिए एनर्जाइज कर सकते हैं। तो ये छोटा सा डेमो था। ऐसे तो बहुत सारे एक्सरसाइज हैं। भुजंगासन भी इसी में आता है, धनुरासन भी इसी में आता है, अर्धमत्स्यासन भी इसी में आता है, जो कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है। तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं और अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं, अपनी डायबिटीज़ होने को प्रिवेंट कर सकते हैं। जिनको नहीं हुई है वो बचे रह सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा आपने सिखाया। और वैसे जैसे अनु ने बताया कि आप वेडनेसडे को 6:30 बजे इसी कमरे में